गुड इवनिंग दोस्तों, हमारी रीड 50 डे चैलेंज के आज के दिन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे हैं। आज का ब्लॉग लाइब्रेरी से नहीं शूट कर पाया मैंने सोचा चलो आज शूट नहीं भी करेंगे लाइब्रेरी से, क्योंकि आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात जो करनी थी आज के ब्लॉग के अंदर अपनी बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और हमारा ये रीड 50 डे चैलेंज हमारे एग्ज़ाम तक चलेगा। हमारा एग्ज़ाम आज से लगभग 24-25 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के अंदर। हमारे 25 डे हो चुके हैं रीड 50 डे चैलेंज के। आज हमारा 26 डे है और उसके बाद में फिर अपनी रेगुलर इसी तरह से चलते रहेंगे एक डेली नए ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग के अंदर मैं बात करता हूं, जैसे अभी इन दिनों के अंदर बहुत से स्टूडेंट ऐसे फील कर रहे हैं या बहुत से व्यूअर जिनके मेरे पीछे वीडियो के ऊपर कमेंट आ रहे थे, जो बात कर रहे थे कि उनके टेस्ट के अंदर नंबर नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि टेस्ट के अंदर नंबर नहीं आ रहे हैं। और क्यों नहीं आ रहे हैं? पढ़ाई भी कर रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट देते हैं तो नंबर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो फेस हो रही है वो सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। मैं मेनली बात करता हूँ, मैं मेरे बेस पे बात करूँगा। मैं कोई ज़्यादा बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ कि ये ऐसे फैक्ट ये ऐसा ही होता है, लेकिन मैं मेरे बेस पे बात कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देख लेना और उसके बाद में बताना कि आपको बात सही लगती है या फिर गलत है। सबसे पहली बात कि कोई भी इंस्टीट्यूट अगर टेस्ट करवाती है तो वो खुद के नोट्स या फिर खुद की जो बुक उनकी लगवाई हुई होती है उसमें से ही टेस्ट करवा रही है। तो मान के चलो एक कोचिंग सेंटर के अंदर 500-600 बंदे अगर वहाँ पे कोचिंग करते हैं और उनकी बुक को फॉलो करते हैं तो उसमें से 200-300 ऐसे होते ही हैं जिनकी हाई रैंक आती है। और उसके बाद में अपने क्या करते हैं कि उसी कोचिंग के टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। उनका अपने कुछ भी नहीं पढ़ा, नोट्स नहीं पढ़े, बुक्स नहीं पढ़ी, लेकिन उनके टेस्ट हैं जो अपने ज्वाइन कर लेते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो उनके खुद के स्टूडेंट हैं उनके नंबर तो बहुत आते हैं और जो नए ज्वाइन करते हैं उनके नंबर नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है मेरे हिसाब से इन दिनों के अंदर जो टेस्ट ज़्यादातर कर रहे हैं लोग, ठीक है। और उसके बाद में अगर इस बात को अगर अपने सोच के चलें तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो अपने इसको इस वजह से ले सकते हैं क्योंकि इन दिनों के अंदर आपको टेस्ट करने चाहिए। ऑफलाइन टेस्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नेगेटिव ये है कि इससे अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना है। दूसरी बात ये भी है कि टेस्ट के अंदर आपने जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप जल्दबाजी के अंदर करते हो, इजी क्वेश्चन को तो पूरा नहीं पढ़ पाते, इस वजह से गलत हो जाते हैं। और एक बात और आप ध्यान रखना कि आपके इजी पर्सन ही ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से भी आप डीमोटिवेट हो रहे हो कि टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे, हमने तो अलग अलग इंस्टीट्यूट के ज्वाइन कर रखे हैं उसमें भी नहीं आ रहे हैं। ये बहुत सारे रीज़न हैं। उन रीज़न में से ये भी एक रीज़न है कि आप उस टेस्ट को लाइटली ले जाते हो, ठीक है। और रही बात अगर कोचिंग की बात, तो जैसे आपने कई दिन पहले जो आरपीएससी के एक मेंबर हैं कर्नल केसरी सिंह, उनका इंटरव्यू देखा होगा। उसके अंदर वो क्या बता रहे थे, अगर नहीं देखा तो आप एक बार वो इंटरव्यू देख लेना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या बताया है, क्या उनका उसके अंदर मैसेज है। वो यही मैसेज है कि आजकल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो एक अभ्यर्थी को सीमित कर देती है। और अपने साथ ऐसा होता भी है कि अपने जिस कोचिंग को ज्वाइन करते हैं उसी के नोट्स फॉलो करते हैं, उसी के टेस्ट देते हैं और बाकी ओपनली जो भी पढ़ना है उसके लिए तो अपने को टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि वो टाइम देते ही नहीं है। ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। और सबसे लास्ट में मैं आपसे यही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपके टेस्ट के अंदर नंबर कम आते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसके अंदर सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके किस टॉपिक के अंदर नंबर कम आ रहे हैं और क्यों नंबर कम आ रहे हैं।
आपने वो चीज़ देखनी है, क्योंकि टेस्ट ये इसीलिए देते हैं अपने कि अपनी खुद की प्रिपरेशन को चेक कर रहे हैं कि अपने किस टॉपिक्स के अंदर वीक हैं और कौन सा टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग है, अपने को आइडिया हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने टेस्ट का एनालिसिस करो, टॉपिक्स को चेक करो और सही वे से अगर आप चेक करते हो तो उसको आपका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में फिर एक बात है, जैसे कि आप नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने नेगेटिव छोड़ने के लिए ही तो टेस्ट ज्वाइन किया है, ऑफलाइन टेस्ट। लास्ट टाइम मैंने ऑफलाइन टेस्ट नहीं किए थे, शायद इसी वजह से मैं 2 गुना के अंदर हो पाया था और फाइनल के अंदर रह गया था कुछ ही नंबर की वजह से। ऑफलाइन टेस्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं आपको, ठीक है, और मेरे हिसाब से ऑफलाइन टेस्ट बहुत ही बेटर रहेगा अगर आप इन दिनों के अंदर करते हो तो। उसके बाद में फिर जैसे बात करता हूँ मैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव के अंदर सबसे पहले तो देखो, आप जब भी टेस्ट करते हो तो 150 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न बिल्कुल श्योर हैं आपने वो करने हैं, यानी कि जिनका आपने को पता है कि इसका यही आंसर होगा वही करने हैं। उसके बाद में सेकंड राउंड के अंदर आपने वो प्रश्न करने हैं जिसके अंदर आपको 2 ऑप्शन लग रही हैं कि इसका ये है, पढ़ा है, और इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। उसके बाद में फिर आपने काउंट करना है कि आपका स्कोर कितना बैठ रहा है, ठीक है। और थर्ड, आपने जो क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो वो क्वेश्चन स्किप करना है। कई बार क्या होता है कि पेपर इजी वे से स्टार्ट होता है और एंड होते होते वही पेपर है जो वो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपने स्टार्टिंग के अंदर तो इजी क्वेश्चन करते जाते हैं और उसी रिदम के साथ जो हार्ड क्वेश्चन हैं उनको भी टिक कर देते हैं, तो वो अपने नेगेटिव चले जाते हैं। ये मेरे हिसाब से कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टेस्ट की, और नंबर क्यों कम आ रहे हैं, कैसे नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वो मैंने मेरे हिसाब से बताया है। बाकी इन दिनों के अंदर आपने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, एकदम कूल माइंड, फ्रेश माइंड के साथ स्टडी करो, पॉजिटिव रहो, मोटिवेट रहो, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप इन दिनों के अंदर स्ट्रेस ले लेते हो तो मान के चलो कि आपके जो भी आपने पीछे 6 महीने, 1 साल, 2 महीने, 3 महीने लगाए हैं स्टडी के अंदर, वो सारा आपका बेकार हो जाएगा। ये मेरा एक छोटा सा आपको एक मैसेज मान लो या फिर कुछ भी मान लो, और मेरी एक राय मान लो, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग्स के अंदर बताता हूँ कि मैं मेरे खुद के विचार, खुद के जो भी मेरी लाइफ का सिलेबस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसीलिए मैंने मेरे चैनल का नाम माई लाइफ सिलेबस रखा हुआ है। ये हमारा आज का ब्लॉग, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अपने टेस्ट के बारे में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट डे में।